कल सुबह प्रातः 9 बजे अगरवा से शहीद सतपाल सिंह की स्टेच्यू के ऊपर माल्यार्पण करने के बाद में अगरवा से सद्भावना यात्रा चलेगी। बृजेंद्र सिंह जी इसकी अगुवाई करेंगे। पूर्व एमपी हमारे, वो उसकी अगुवाई करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह साथ होंगे और हल्के के तमाम साथी साथ होंगे। यात्रा सुबह 9 बजे चलेगी अगरवा से। उसके बाद फरासी खासा महाजन से होते हुए रास्ते में काली रावण के बाद में कोड़ी, एक साइड में खैरमपुर से लोग आएंगे। उसके बाद में आदमपुर गांव, आदमपुर मंडी का पूरा राउंड लेने के बाद में रात का नाइट स्टे होगा आदमपुर मंडी में। ये है कल का प्रोग्राम 26 तारीख का। और ये भव्य यात्रा होगी, सद्भावना यात्रा। अब तक की जितनी यात्राएं हुई हैं उनमें सबसे भव्य होने की मेरे को उम्मीद है। कल सुबह से यात्रा 2 दिन रहेगी, 26 और 27 को आदमपुर हल्के में रहेगी। 26 को तो चलेगी अगरवा से आदमपुर, 27 को सुबह चलेगी मोडाखेड़ा से काली मोहब्बतपुर, ढाणी मोहब्बतपुर, सीसवाल, ढाणी सीसवाल और काबरेल में जाके समापन होगा इस दूसरे दिन की यात्रा का। और इसका जो मेन उद्देश्य है यात्रा का, बृजेंद्र सिंह जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर और वेणुगोपाल जी की सहमति के बाद ये यात्रा चालू की थी बृजेंद्र सिंह जी ने, जिसका पूरी कांग्रेस ने जिसका समर्थन किया है। और समर्थन के बाद में जब यात्रा शुरू हुई और क्यों करी, इसका अभिप्राय क्या था, ये था कि जिस वक्त बृजेंद्र सिंह ने ये सोचा कि यात्रा करेंगे, क्योंकि उस पूरे समाज के अंदर 36 बिरादरी में द्वेष फैले हुआ है, एक दूसरे के धर्म और जाति के वर्ग का, एक दूसरे का देख जाट नॉन जाट का हो गया। जो भी इनको ये लगा बीजेपी को किस प्रकार से यहाँ जहर घोड़ा जा सकता है समाज में, वो घोलने का काम किया। उस जहर को मिटाने के लिए, लोगों को दोबारा से एकजुट और भाईचारे में पिरोने के लिए सबसे पहला मकसद तो बृजेंद्र सिंह का ये है, ताकि सद्भावना के नाते पूरे प्रदेश का जो है भाईचारा बेहतरीन ढंग से कायम हो। दूसरा इसके अंदर ये है कि आज बेरोजगारी की बहुत जबरदस्त समस्या है। पढ़े लिखे बच्चे नशे में जा रहे हैं, माँ बाप दुखी हैं। नशे का कारोबार जो है वो बड़ा चरम के ऊपर है हरियाणा के अंदर। दूसरा कानून व्यवस्था रोजाना सुबह फिरौती है, हत्याएं हैं, ऐसे हालात हो रहे हैं प्रदेश की। कानून व्यवस्था भी ठप हुई पड़ी है। बेरोजगारी का आलम ये है कि किसी को काम करने के लिए जगह है ही नहीं। बृजेंद्र सिंह ये सोच रहे हैं कि भी मैं इस प्रकार से सरकार पर दबाव बना के, आज किसानों की हालत देख लो, किसानों की ये फसलें नष्ट होगी। दूसरी जो फसल आगे आने वाली की संभावना नहीं है, क्योंकि पानी भरा पड़ा है सारे इलाके में। कल भी मैं गाँव में घूम के आया था, तो कई गांव तो ऐसे हैं जिसमें पानी खेतों में भरा ही पड़ा है। ना तो ये फसल भी गई, आगे आने वाली फसल की कोई संभावना नहीं है, तो ना तो मुआवजा है। तो ये जो लोग खेती पर निर्भर कर रहे हैं उनकी समस्या है। जो मजदूरी का काम करते थे, मनरेगा के नाम से काम करके मजदूरी करके अपना पेट पालन करे थे, उनको भी काम नहीं है। तो एक ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि भाई मनरेगा में मजदूरों को, गरीब को काम दो, बेरोजगार बच्चों के लिए ऐसे कोई रास्ते निकालो जिससे उनको बेरोजगारी खत्म हो। इस प्रकार के ये तमाम मुद्दे हैं, इनको लेकर के। और दूसरा, आर्मी के अंदर जो इन्होंने अग्निवीर योजना ये जो लेके आए थे, अग्निवीर के माध्यम से इन्होंने सारे आर्मी का सत्यानाश करने का काम कर दिया। बच्चे पहले एक्सरसाइज करके आर्मी में जाते थे, जिनको एक बेहतरीन भविष्य था उनका, वो भी अभी जीरो है। तो इस प्रकार के काफी मुद्दे हैं, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे बेरोजगारी का है, चाहे किसानों का है, गरीब मजदूर का है, मनरेगा का है। कोई आज ऐसी चीज है ही कोई ना जो आदमी दुखी ना हो। समाज का हर वर्ग दुखी है। इसलिए यहाँ कल सुबह से, प्रातः से, मैं तो खास करके मेरे तमाम साथियों से गुजारिश और अपील करूंगा कि जो मेरी बात सुनेंगे उनका ये नैतिक फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे लंबे टाइम के साथी हैं, 35-36 साल से मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं। उन तमाम साथियों से मेरी गुजारिश और अपील है कि 9 तारीख, कल 26 तारीख को सुबह 9 बजे तमाम साथी पहुंचे वहाँ, ताकि एक भव्य प्रदर्शन हो, सद्भावना में दोबारा से ताकत खड़ी हो और यात्रा में
सभी लोग 36 बिरादरी के लोग हिस्सा लें, ताकि आज संविधान के ऊपर भी समस्याएं हैं। आज आपका मीडिया है, आपका ये अपना इलेक्शन कमीशन है और आपका न्यायपालिका है, ये सारी की सारी तो दबाव में, सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। इनका दबाव तब हटेगा जब जनता में जागरूकता आएगी, जनता इन बातों को समझेगी, तब जाकर के कोई समाज का रास्ता ठीक बनने का काम करेगा। तो काफी मुद्दे हैं समाज के, तो आज कोई चीज ऐसी है ही नहीं ना जिसमें दिक्कत ना हो। आज करप्शन तो जिसकी सीमा ही नहीं है, कोई बगैर भ्रष्टाचार के तो कोई काम ही नहीं होता। तो आज सारी तरह से पूरा का पूरा 36 बिरादरी के लोग, चाहे कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, कोई वर्ग ऐसा है नहीं जो दुखी ना हो। हर वर्ग दुखी है, और हर वर्ग से मेरी तो गुजारिश और अपील है, खास करके कांग्रेस के जो बेहतरीन साथी हैं, जो इस समाज को ठीक दिशा पर ले जाना चाहते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि भी सारे के सारे साथी सुबह 9 बजे पहुंचे अगरवा में, सतपाल शहीद के मालार्पण करने के बाद में सब साथ चलें, ताकि एक बेहतर मैसेज आए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। जन समर्थन बड़ा भारी मिल रहा है। आप ये देखो ना कि जन समर्थन का तो कोई हर गांव से बेहतरीन लोग जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप कल सुबह देखो आप अगरवा से कितनी भीड़ जाएगी, और मंडी आदमपुर में लोग कितना स्वागत करेंगे हर गांव में। तो आज तो पूरा का पूरा 36 बिरादरी के लोग आ रहे हैं, कोई बिरादरी ऐसी है ही नहीं जो ना आ रही हो, और भाईचारा जुड़ रहा है। सद्भावना रैली के माध्यम से ब्रिजेंद्र सिंह जो काम कर रहे हैं, उससे 36 बिरादरी का प्यार बढ़ रहा है आपस में। एक ऐसा माहौल था हरियाणा के अंदर, एक गांव की बेटी तो सारे गांव की बेटी थी, चाहे वो किसी जाति की हो, परंतु आज इन्होंने जहर घोलने का काम कर दिया बीजेपी ने। ये तमाम मुद्दे लेकर के चल रहे हैं, और इन मुद्दों का बड़ा समर्थन ब्रिजेंद्र सिंह को मिल रहा है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी साथ चल रहे हैं, क्योंकि उनका एक अनुभव है। वीरेंद्र सिंह जी लंबे टाइम से संगठन में जुड़े हुए रहे हैं, संगठन के वो बड़े माहिर हैं संगठन में, तो उनके वो देखते हैं सारे कामों को कि वो सुचारू ढंग से उस यात्रा को चला रहे हैं। तो मैं तो खास करके ये कह रहा हूँ, कल सुबह 9 बजे से जो यात्रा चलेगी, उसका बहुत ही गजब का मैसेज आएगा पूरे प्रदेश में।